आज हम जो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स इस लेसन में पढ़ेंगे, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न्स मैंने लगभग 50 पैटर्न निकाले थे ऐसे मार्केट से, कि जो मार्केट में सिमिलरिटी के तौर पे बार बार बन रहे होते हैं। फिर उनको रिसर्च करते 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 उनको और फिल्टर करते करते हमने फाइनल ये देखा कि 4 पैटर्न ऐसे हैं जो मार्केट में लॉजिक के साथ, रीजन के साथ बनते हैं और वो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। वो 4 पैटर्न, अच्छा, ये जो साइकोलॉजिकल पैटर्न की बात है, मैं आपको बताऊं कि ये सबसे पहले मैंने आइडिया लिया था उससे। जो ब्राजीलियंस होते हैं वो इन पैटर्न्स की स्टैटिक्स के ऊपर काम करते हैं। ट्रेडिंग उनकी इन्हीं इन्हीं पैटर्न के ऊपर होती है। तो वहां से आइडिया लेके मैंने इसकी रिसर्च की थी। तो लगभग इसको 3 साल हो गए होंगे जब से हमने ये साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को ट्रेड करे। मोस्टली आप देखेंगे तो आपको हर वक्त मार्केट में ये पैटर्न मिलते हैं और इनके ट्रेड्स भी मिलते हैं। इनको लॉजिक के साथ ट्रेड करोगे तो आपकी लॉजिक से आप सक्सेस हासिल कर सकते हो। ऐसे ब्लाइंडली ट्रेड करोगे हर जगह पे, बस ये करोगे कि सर ने बोला 1 रेड 2 ग्रीन, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड, उसको होना चाहिए रेड, ऐसा जरूरी नहीं है। लॉजिक के साथ मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखिए, ये जो इजी प्रेडिक्शन है, ये 70% विदाउट फिल्टर तो काम करती है। कभी 65%, कभी 70, कभी 100 भी करती है, कभी 90 करती है। लेकिन ओवरऑल हम इसको देते हैं 60 to 65% नंबर देते हैं विदाउट एनी फिल्टर। कहीं पर भी आप इसको यूज करो इतना रिजल्ट आएगा। लेकिन हमें इसको कम से कम 80 प्लस करना है। अब 80 प्लस करने के लिए हमने जो बुलिश साइकोलॉजिकल पैटर्न है ये अप ट्रेंड में यूज करेंगे। अब यहां पर हमने इस शेप के अंदर क्या किया, आप लोगों को क्या दिख रहा है? आप लोगों को ये दिख रहा One है green, कि two red. 1 green 2 red, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन। Green. ग्रीन। अब ये आप लोगों को सिर्फ शेप दिख रहा है। अब हम लॉजिक के साथ मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस दिखाता हूं कि किस तरीके से ये नेक्स्ट कैंडलस्टिक ग्रीन होगी। अब आप देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ रेजिस्टेंस लेवल, देयर इज अ रेजिस्टेंस लेवल। इस रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस मार्केट में ऊपर की तरफ आ रही थी, ठीक है। ये फर्स्ट टच है। ये कौन सा टच है? फर्स्ट। First touch. फर्स्ट टच है। फॉर एग्जाम्पल, 1 green 2 red, 1 green रेड। 2 red। अब यहाँ पर एक सपोर्ट है, फॉर एग्जाम्पल इस सपोर्ट के ऊपर ये 2 red क्लोज हो चुके हैं। एज पर द साइकोलॉजिकल पैटर्न, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? ग्रीन। Green. ठीक है, Green. और आपने ट्रेड किया, बिल्कुल ग्रीन हो गई, और आपने ट्रेड विन किया, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया कि हाँ मेरा ट्रेड विन हो रहा है। अब ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जाती है और इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है। बहुत कोशिश करने के बाद फाइनली इसी जगह पे क्लोज हो जाती है। ट्रेड आपका विन हो गया। रेजिस्टेंस के नीचे। जी सर। ट्रेड आपका क्या हो गया? विन। विन हो Pin गया। होगी. ट्रेड विन हो गया। फिर जब नेक्स्ट कैंडलस्टिक रेड बनती है, ठीक है, तो अब यहां पर एक अगेन बायर का फार्मूला बनता है। विच इज दैट फार्मूला? द फार्मूला इज दैट 1 red 1 green 1 red, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? ग्रीन। Green. ग्रीन। Green. अब सबका आंसर क्या आया? एज पर द फार्मूला, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल? इट विल ग्रीन। बी द ग्रीन। Green. इस रेजिस्टेंस पे क्या रिएक्शन हुआ, अब आप लोग खुद मुझे बताओ। 2 ओवर हो गया है इसमें। Buyer fail होगा सर. 2 दफा टेस्ट हुआ है सर। बायर फेल हो गए। जी सर। Yes sir. रेड ग्रीन रेड, क्या नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन होना चाहिए? नो सर। नहीं सर. नहीं होना चाहिए। जी सर। अब मुझे मैसेजेस आएंगे, आते हैं कि सर देखें कि आपका फार्मूला फेल हो चुका है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल आनी सर चाहिए बाय थी ने और स्टॉप कर रेड दिया कैंडल ना। आ जाएगी। हाँ, यस सर, बायर स्टॉप कर Buyer रहे थे, stop कर ग्रीन दी. नहीं आएगी। स्टॉप तो हो गया। स्टॉप से पहले तो हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली थी। क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी? स्टॉप होने से पहले एक हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जब सेलर बायर ने एक दफा इस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फेल हो गया। दोबारा ब्रेकआउट करने की कोशिश की, क्या हो गया? फेल हो गया। तो अब अगर अब बायर क्यों आएंगे जब वो खुद ही बोल दिया कि हम फेल हो चुके हैं, हम ब्रेकआउट ही नहीं कर पा रहे, तो हम फिर दोबारा क्यों आएंगे? सोच रहे हैं ना? हाँ,
तो यस अब सर। यहाँ पर इस पैटर्न को काम करना चाहिए, अब इस लॉजिक के हिसाब से नहीं करना चाहिए ना। नहीं करना नो चाहिए सर। सर। तो इसी तरीके से ऐसे मैसेज आते हैं, सर देखो पहले ये पैटर्न तो आपका काम किया, लेकिन रेड ग्रीन रेड इस पैटर्न ने काम क्यों नहीं किया। देखिए आपकी स्ट्रेटजी फेल हो गई। अब आप लोग बोलोगे कि आपकी स्ट्रेटजी फेल हुई। नो सर। नहीं। नो सर। आपके पास रीजन नहीं है, सर। आपके पास रीजन है रीजन कि जब बायर फेल हो चुका तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं बनेगा, बायर की कैंडल नहीं आएगी। अब यहां पर कंडीशन चेंज करता हूं, यहां पर मैंने कंडीशन चेंज करता हूं, ठीक हो गया। अब कंडीशन ये है कि ये ब्रेकआउट हैपन हो गया, ये ब्रेकआउट हैपन हो गया, ठीक है। हो गया। इस ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडलस्टिक बनी, इस ब्रेकआउट के बाद कौन सी कैंडल बनी, रेड। रेड। रेड बनी, बिल्कुल। ये ब्रेकआउट होने के बाद रेड कैंडल बनी, और वो रेड कैंडल इस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के ऊपर क्या हो गई, क्लोज हो गई, अगली ग्रीन। क्लोज हो गया। अब आप बताओ ठीक है। कि रेड ग्रीन रेड व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल, ग्रीन सर। ग्रीन। प्योर रेजिस्टेंस लेगी। अब ये इसने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चली गई, क्योंकि अब सेलर फेल बायर फेल नहीं हुए। पहले क्यों नहीं आए थे बायर, क्योंकि बायर फेल हो चुके थे। अब क्यों आ रहे हैं बायर, क्योंकि बायर फेल नहीं हुए, उन्होंने ब्रेकआउट किया, प्राइस ने रीटेस्ट किया, साइकोलॉजिकल पैटर्न ने काम किया, अब वो काम करेगा। अब देखो कि अगर साइकोलॉजिकल पैटर्न हर वक्त काम नहीं करते तो उसका रीजन ये होता है कि कब बायर फेल होते हैं, कब सेलर फेल होते हैं। जब वो फेल होते हैं तो वो क्यों आएंगे, और वहां पर साइकोलॉजिकल पैटर्न क्यों काम करेगा। अगर ऐसे इसी तरीके से ये पैटर्न काम करते रहेंगे, अगर सारा दिन हर पैटर्न काम करेगा तो मार्केट गोल गोल घूमती रहेगी, ऊपर जाएगी ही नहीं फिर, ठीक है ना, नो सर। जी सर। न नीचे आएगी। तो इस वजह से अगर कोई फेल हो जाता है तो उसके अगेंस्ट हम कोई भी साइकोलॉजिकल पैटर्न को यूज नहीं करते। यहां पर सिर्फ मैंने ऐसे कलर दिए हैं कि नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विल बी ग्रीन, लॉजिक कोई भी नहीं दी मैंने, ठीक है। यहां पर भी कोई लॉजिक दी है मैंने, सिर्फ और सिर्फ मैंने 2 ग्रीन 1 रेड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विल बी ग्रीन कलर दिया है। यहां पर भी रेड ग्रीन रेड मैंने कलर दिया है। क्या जो अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया, क्या उसकी फॉर्मेशन कलर तो मैच हो रहा था, क्या फॉर्मेशन ऐसी थी, नहीं जी थी, सर। सिर्फ और सिर्फ नहीं कलर थी सर। था, कलर एक जैसा था कि रेड ग्रीन रेड कैंडल थी वो, लेकिन वहां पर फॉर्मेशन अलग थी, उसने ब्रेकआउट किया था या फिर वो फेल हुआ था या कुछ कंडीशन थी वहां पर, ठीक है। तो हर साइकोलॉजिकल जी सर। पैटर्न के साथ कंडीशन भी होगी, ऐसा नहीं है कि कंडीशन नहीं होगी, कंडीशन भी होगी, उसके हिसाब से साइकोलॉजिकल पैटर्न्स काम करेंगे। अब साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को हम किसी भी ट्रेंड के अंदर काम करते हैं, जैसे कि अप ट्रेंड है तो बाय करेंगे, डाउन ट्रेंड है तो सेल करेंगे, और रेंजिंग मार्केट में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप जो लॉजिक एसएनआर वाली थी जो हमने सीक्रेट पढ़ा था, उस सीक्रेट को यूज करेंगे तो हर जगह पे साइकोलॉजिकल पैटर्न आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। ये बुलिश सर थे, आपने जो बताया था ना कंसोलिडेशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। करता है ना, हाँ ऐसे। हाँ सर। ये बहुत हमारे बहुत बियरिश अच्छा। के पैटर्न है, ठीक है। और ये यूं समझो कि एक बंदा बोल रहे ना कि सर मैं हर चीज करके करके थक गया, मुझसे नहीं हो पा रहा, ठीक है। अगर वो बंदा साइकोलॉजिकल पैटर्न को बस पकड़ ले और इसके ऊपर ट्रेड करता रहे, करते करते इसका मास्टर बन गया, उसको फिर किसी भी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रेड करने के लिए, इसको इतने सिग्नल मिलेंगे हद से ज्यादा। और जिसके अंदर पेशेंस नहीं है ना, उसके लिए भी ये स्ट्रेटजी बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ये पैटर्न तो हर 5 मिनट हर 2 मिनट के बाद बन रहा होता है, और सीरीज में आपको 5-5 विन भी कराएगा, ठीक है। तो इस तरीके जी से सर। ये साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, ये 4 वो पैटर्न थे, 4 ये बियरिश के पैटर्न है। अब इनकी अगर हम एग्जांपल देखें, पहले स्ट्रेटजी का जो रूल्स है उसको देखिए कि रूल में आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाया था कि जब डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट जाएगी तो बायर की वेव्स को कंट्रोल किया जाएगा सेलर की तरफ से, और जब अप ट्रेंड की तरफ मार्केट जाएगी तो फर्स्ट टाइम बायर सेलर की वेव को कंट्रोल करेगा, फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, और उसके बाद फिर अगेन मार्केट में सेलर की वेव को बायर कंट्रोल करेगा। 2 दफा जब कंट्रोल करेगा तो फिर यहां से क्या बन जाएगा, हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इस कंफर्मेशन के बाद जो मार्केट स्टार्ट होगी उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। तो वो ट्रेंड आपने यूज करना है, इस लॉजिक के हिसाब से ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है।
ट्रेंड लाइन या फिर मूविंग एवरेज को यूज नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ख्याल रखेंगे, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि ड्रा करो कि कैंडलस्टिक उसके ऊपर या नीचे क्लोज हुई है, बस वो देखना है, नहीं, फेल्यूर को भी देखना है, ठीक है। और फिर साथ में मैच पैटर्न करने हैं और फिर हमने ट्रेड करना है। ये ओवरऑल रिक्वायरमेंट है कि ट्रेंड के अंदर ट्रेडिंग करेंगे और ये रिक्वायरमेंट है। अगर बाय करना है तो फिर बाय के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने कौन सा बुलिश ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, सपोर्ट ड्रा करनी है और मैच बुलिश पैटर्न और ट्रेड ओनली बाय। अब यहाँ पर इस तरीके से प्राइस को देखा जाएगा। तो देखें, हम अगेंस्ट में मैं पैटर्न के बारे में आपको बात करके दिखा रहा हूं। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूं कि 2 रेड 1 ग्रीन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल साइकोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से, रेड। अगर ये रेड नहीं है तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर सेलर्स ने कितनी बार ट्राई किया, एक दफा, 3 बार। दूसरी बार, पहली दफा यहाँ पर ये तो सपोर्ट बनी, फिर यहाँ पर जी सेलर जी ने जी ट्राई सर, किया, 2 बार। उसके बाद फिर अगेन सेलर ने ट्राई किया, ठीक है। जब सेलर फेल हो गया तो देखो कि 2 रेड 1 ग्रीन, इफ नेक्स्ट कैंडलस्टिक इज नॉट रेड, यू नो द रीजन। आपको रीजन का बिल्कुल पता है कि अब रीजन ये क्या हुआ, क्यों जो है ना ये सेलर का पैटर्न फेल हुआ और नहीं किया। मोस्टली ऐसा होगा कि अप ट्रेंड के अंदर सेलर फेल होते हैं, इस वजह से सेलर नहीं आते। जैसे कि यहां पर देखो, ये इस सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे इन्होंने ट्राई किया ना इसको ब्रेकआउट करने के लिए, नहीं कर पाए। तो 2 रेड 1 ग्रीन, व्हाई इट फेल्स, आपको समझ में आई बात, क्योंकि सेलर जी ने सर। ट्राई किया, सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर सके, इस वजह से 2 रेड 1 ग्रीन के बाद नेक्स्ट कैंडलस्टिक रेड ना बनी। लेकिन अभी तक के लिए मार्केट ऊपर की तरफ गई, 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड। रेड। ख्याल कीजिए ब्रदर, 2 रेड 1 ग्रीन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल, इट विल बी द ग्रीन। ये इसने काम किया। अब आप लोग सोचिए कि क्या से बायर ने कंट्रोल करने में कामयाब हुआ या फेल हो जी गया? सर। फेल हो गया। फेल। ये आपका ट्रेड विन हो गया, लेकिन उसके बाद की कहानी सुनो। उसकी बाद की कहानी, इस रेजिस्टेंस को बायर ने ट्राई किया, लेकिन बायर तो ट्राई करने के बाद फेल हो गया ना बायर। हाँ जी सर। हाँ सर। अब ये फेल हो गया, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच चुकी है। इस इंफॉर्मेशन के मिलने के बाद 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड, इसका ट्रेड आपको नहीं करना, ये ट्रेड आपको नहीं नहीं करना। करना। ये बॉडी अगर इस रेजिस्टेंस से ऊपर क्लोज होती तो आप ट्रेड करते, अब आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। ये तो चलो यहां पर ठीक है, हमें पता है कि ये सेलर स्टॉप हुआ है और ये इसने बोला है कि नो सप्लाई, अगेन भी बोलेगा नो सप्लाई, उसकी वजह से रेफरेंस की वजह से काम कर रहा है। लेकिन यहां पर हकीकत में कौन फेल हुआ है, बायर फेल हुआ है बायस। ब्रेकआउट बाय करने से। बाय चाहे ये विन हो या ना हो, आपको सेफ साइड ये ट्रेड नहीं करना, ठीक है। फिर अगेन आप देखो, 3 ग्रीन और 4 ग्रीन 1 रेड, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन, इट्स परफेक्ट, ठीक है। लेकिन अब क्या आपको लग रहा है, क्या बायर ने ट्राई किया, क्या फेल नहीं हुआ? हो गया सर। हाँ सर। इसलिए फेल आपने हो गया। इस जगह पे ट्रेड नहीं करना, इस सेटअप को, ठीक हो गया। जी तो सर। अब ठीक। इसका मैं आपको फायदा बताऊं, अगर ये ट्रेड करते चलो ठीक है आपका विन भी हो जाता, ये ट्रेड करते चलो ठीक है आपका विन भी हो जाता। लेकिन जब यहां पर 1 ग्रीन 1 रेड 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड यहां पर ट्रेड करते तो आपका लॉस हो जाता। हाँ सर। जी सर। वजह क्या है कि ऊपर इस रेजिस्टेंस को बायर क्या ब्रेक कर पाए, नो नहीं सर। कर पाए ना, बाय ये फेल हो गए। यहां पर चलो कुछ भी रीजन था, यहां पर कुछ भी रीजन था, विन हो भी गया। लेकिन यहां पर देखो, अगर यहां पर हम विन करके आते तो एक्साइटमेंट में यहां पर सबसे बड़ा अमाउंट डाल रहे होते, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा लॉस हो सकता था। तो यहां पर देखो कि अगर बायर फेल हो गया किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में, तो फिर उस वक्त बायर का साइकोलॉजिकल पैटर्न यूज नहीं करेंगे, ये इसका फिल्टर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे फिर प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। ये यहां पर प्राइस फेल हो गई, यहां पर पैटर्न नहीं बना, अगेन प्राइस ऊपर की तरफ गई। यहां पर मैं ट्रेड करूंगा या मैं ट्रेड नहीं करूंगा नेक्स्ट कैंडल ग्रीन को? नहीं सर। नहीं सर। यहां बिल्कुल करूंगा, क्यों? क्योंकि ये लेवल को दोबारा अभी तक बायर ने ट्राई नहीं किया। हाँ, यस इस लेवल को अभी तक टच तो नहीं किया ना। जब आएगा इसको टच करके फेल हो जाए ना,
तो इस रेड ग्रीन रेड को ट्रेड करूंगा, यहाँ पर विन होगा मेरा, सही है। दोबारा फिर भले सेलर आ जाए, अभी तक इस लेवल को टच नहीं किया तो मैं यहां पर भी ट्रेड करूंगा, फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, जी सर। तो इस वजह से हाँ, यहां पर भी हमने ट्रेड किया, ये भी हमारा विन हो जाएगा। बस आपने सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे नहीं करना ट्रेड जिस जगह पे बायर ने ट्राई किया और बायर ब्रेकआउट करने में फेल हो गया, बायर ब्रेकआउट करने में फेल हो गया, सेलर ब्रेकआउट करने में फेल हो गया। फेल फेल हो हो गया, गया। और फेल हो गया। यहाँ पर बायर ब्रेकआउट करने में फेल हो गया। फेल। तो इस वजह से जहां पर कोई भी ब्रेकआउट करने में फेल होगा वहां पर नहीं करना। हाँ विपिन पूछिए सवाल, क्या पूछ रहे हैं? सर अभी जो लास्ट में बताया सर, 2 ग्रीन 1 रेड, जो ग्रीन हुआ है सर, जो लास्ट रेड कैंडल सर, ग्रीन वाली कैंडल को मतलब वीक को क्रॉस की तो सर करना चाहिए सर। हाँ कोई मसला नहीं, ये आप बोल रहे हैं विक्रॉस क्या ऐसा? जी जी सर। हाँ हाँ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसने अभी इसको ब्रेकआउट किया है, यहाँ पर बायर फेल नहीं हुए, अभी तक वो पावरफुल है, ठीक है, अभी तक वो पावरफुल है। अब वहां यहाँ पर आपको मैं दूसरा बताऊं, अब यहाँ पर सर बहुत, एक मिनट, यहाँ पर 2 रेड और 1 ग्रीन, क्या होना चाहिए था नेक्स्ट कैंडल को? रेड। रेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सेलर ब्रेकआउट करने में फेल हो गए, इस वजह से रेड नहीं आया और ग्रीन कैंडल कंटिन्यू किया। बस यहाँ पर वैसे तो हमने सेल का ट्रेड नहीं करना, मैं आप लोगों को बस सिर्फ दिखा रहा हूँ कि ये फेल होता है तो क्यों होता है, रीजन, ठीक है। अभी कोई सवाल पूछ रहा था इससे पहले, क्या पूछ रहा था? सर एकदम पीछे मैं नहीं समझा वो 2 रेड के बाद, सॉरी 2 ग्रीन के बाद ग्रीन ग्रीन रेड ग्रीन इधर मैंने समझ देखिए में नहीं आया। 2 रेड 1 ग्रीन, द नहीं नेक्स्ट सर इधर नहीं है, एकदम पीछे फर्स्ट, ये वाला है ना, नहीं और पीछे एंट्री से फर्स्ट जहाँ फर्स्ट। ये वाला, फर्स्ट एंट्री। हाँ हाँ हाँ, ये वाला वो ऊपर 2 ग्रीन रेड फिर ग्रीन। हाँ इधर हाँ, ये तो हम सर ट्रेड मुझे करेंगे। समझ में नहीं आया। आपका नाम क्या है? रियाज। रियाज। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली क्लास में थे? हाँ थे। रियाज, टेलीग्राम पे क्या नाम है आपका? टेलीग्राम पे रियाज है मेरा नाम। एक मिनट, ओके। देखिए जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं ना, कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, ये एक ग्रीन कैंडल और एक ये रेड कैंडल, क्या बनाया इन्होंने, एक रेजिस्टेंस लेवल बनाया। तो यहाँ पर बायर ने इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ब्रेकआउट नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या हुआ? तीन हो गए। बाय अब फिर। और आप छोड़ दो, बाकी की छोड़ दो, रियाज की बात करने दो। तो जब बायर इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की, क्या बायर फेल हो गया ब्रेकआउट करने से? हाँ फेल हो गया। हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली कि बायर फेल हो गया, अब हमें थोड़ा सा यहाँ पर शक हो रहा है कि हो सकता है कि बायर फेल हो गया है तो दोबारा मार्केट में ना आए, ये हो सकता है ना? हाँ, हाँ सर। तो इस वजह से सेफ साइड में कह रहा हूं कि जब बायर किसी भी रेजिस्टेंस पे फेल हो जाए तो उसके फौरन बाद कोई भी बाय का पैटर्न ट्रेड नहीं करना। जैसे कि एक रेड एक ग्रीन एक रेड बना, यहाँ पर विन भी हो गया है, हम सेफ साइड पे इस पैटर्न को ट्रेड नहीं करेंगे, समझ रहे हैं? ये हाँ जितने भी समझ मैंने गया सर। एग्जांपल दिया ये सब सेम एग्जांपल है, जैसे कि ये फेल हुआ ऐसे ये फेल हुआ, तो हम ये वाला पैटर्न ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे कि यहां पर फेल हुआ, ठीक है, हम यहां पर करते तो नुकसान हो जाता, बच गए। इसी तरीके से यहाँ पर ऐसा कोई पैटर्न नहीं, ठीक है, यहाँ पर सेल का पैटर्न था, क्योंकि सेल इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करने में फेल फेल हो हो गई। गया। तो 2 रेड 1 ग्रीन, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड, ग्रीन। ये हम जो है ना ग्रीन नहीं होगी रेड ही होगी, तो हम वो ट्रेड नहीं करेंगे। ये हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि फेल क्यों होते हैं, ठीक है। ठीक आप है सर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीक्रेट वाली क्लास जो है ना, 4th क्लास है या फिर 5th क्लास है, उसको आप जितना हो सके दोबारा बार बार वॉच कीजिएगा, ठीक है, फिर ठीक आपका है ये सर। लॉजिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां पर अब आप देखिए
हमने अगर यहां से बाय करना शुरू किया या यहां पर हमने इस ट्रेड को बाय किया, तो रीजन आपके पास क्या नजर आ रहा है? दैट सेलर्स ट्राई टू ब्रेक दिस सपोर्ट, अनएबल टू ब्रेक। ब्रेक। सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो गया, इसी वजह से एक ग्रीन दो रेड हमने ट्रेड अगर किया तो हमारा वो विन हो गया। ठीक है, इसी जी सर। तरीके से मार्केट में अब जो यहाँ पर सेटअप बन रहे हैं, वो सेटअप कौन से मोस्टली बन रहे हैं? 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड एंड 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड। ये एक ही सेटअप जो बार बार मार्केट में रिपीट हो रहा है। ठीक है, हमें ये तो पता है कि सेलर फेल हो चुके हैं, अब ये सिंगल सिंगल कैंडल दे रहे हैं, सेलर के पास सप्लाई नहीं है, इस वजह से बायर मार्केट को कंटिन्यू करके जा रहे हैं। आप यहां पर देखो, यहां पर बायर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने में फेल हो गया। क्या यहां पर हम साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेड करेंगे या फिर यहां पर साइकोलॉजिकल पैटर्न को छोड़ देंगे? छोड़ देंगे सर। छोड़ देंगे छोड़ सर, देंगे। बिल्कुल जैसे छोड़ देखो, देंगे। जैसे सेलर मार्केट को कंटिन्यू करने में यहां पर फेल हो गया, समझ रहे हैं? हाँ, ऐसे जी। ही सेम बायर मार्केट को कंटिन्यू करने में फेल हो गया। इसका मतलब हुआ कि अगर हमें ट्रेड करना था तो इस पूरे बीच में ट्रेड करना था। ये स्टार्ट पॉइंट भी हमें मिल गई और यहाँ पर एंड पॉइंट भी मिल गई। तो एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट समझने के लिए हमने कौन से कॉन्सेप्ट से मदद लेनी है? वो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बायर और सेलर के फेल्यूर का कॉन्सेप्ट। अगर वो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कब हमने साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए और कब हमें साइकोलॉजिकल पैटर्न को ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि 2 ग्रीन 1 रेड नेक्स्ट कैंडलस्टिक कैन बी ग्रीन ग्रीन। 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 लेकिन आप देखो कि यहाँ पर जब वो फेल होते हैं तो दोबारा इस लेवल को ब्रेकआउट करने में ये फेल हो जाते हैं, तो इसका मतलब वो नहीं आना चाहते। इस वजह से जी हम सर। यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। वैसे तो यार ट्रेंड खत्म हो चुका है, यहाँ पर हमें एंड पर मिल चुका, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर ये क्यों फेल हुआ, इसका रीजन आपको समझिए। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जब इसकी मनी मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, एक बात सोचिए। देखो, साइकोलॉजिकल पैटर्न में जो लोग कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा लॉस होता है, कभी भी लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिकवरी इसमें आसान है। कैसे? यहाँ पर साइकोलॉजिकल पैटर्न के हिसाब से देखो, बहुत सारी रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आई। व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल एज पर द साइकोलॉजिकल राइट। पैटर्न? इट मस्ट बी रेड। चलो, राइट। अगर एक ट्रेड मेरा लॉस हो गया $1 का, ठीक हो गया, और उसको मैं वन मार्टिंगल स्टेप से दोबारा रिपीट करूं, क्योंकि अभी तक ये तो पता नहीं है ना कि बायर फेल, सेलर फेल हो चुके हैं। सेलर का इन जी सर। बहुत सारी कैंडल के बाद बायर भले 2 कैंडल ही क्यों ना आ जाए, क्या ये पता तो नहीं चला ना अभी तक के सेलर फेल हो चुके हैं? सेलर को तो बाद में पता चला। तो वन स्टेप हम रिकवरी किया तो नेक्स्ट ट्रेड पे $2 लगा, तो हमारा वो रिकवर हो गया, हमारा वो रिकवर हो गया। हो गया। अब जब तक इस सपोर्ट से लो नहीं बना, तो इसका मतलब है कि सेलर ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फेल हो गया। लो नहीं बना तो अब सेल का पैटर्न ट्रेड नहीं करना। मतलब अगर आप पैटर्न्स को ट्रेड करने चाहें तो हर बार देखो कि जब तक बाय का हाई बनता जाए आप ट्रेड करते जाओ। जिस वक्त हाई बनना या उस रेजिस्टेंस लेवल को बायर ब्रेकआउट करने में फेल हो जाए, उस वक्त स्टॉप करना है। तो ये इसकी बायर के लॉजिक आपने पैटर्न। समझना है। बायर के पैटर्न को, और सेलर लो कर नहीं बनाए तो फिर उनको स्टॉप कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड बहुत आसानी से रिकवर हो सकते हैं और नुकसान नहीं होगा। मतलब नुकसान ऐसे हो कि ट्रेड रिकवरी हो सकती है उसकी। फिर सेलर की तरफ से आए, उसके एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं। देखें, यहाँ पर हमने अगर पीछे देखा होगा कि ये दूसरी टाइम या जो ना इन्होंने ट्राई किया होगा, फेल हो गए होंगे। ठीक है, चलो अगर हम यहाँ से भी ट्रेड नहीं करते, हमें इंफॉर्मेशन का पता नहीं है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या इस रेजिस्टेंस लेवल को बायर ब्रेकआउट करने में कामयाब हुए? नो सर। नहीं नो होगा सर। सर। नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि मैं इस कैंडल को बाय का ट्रेड तो नहीं करूंगा ना। रेड ग्रीन रेड नेक्स्ट कैंडल विल बी ग्रीन, क्योंकि बायर तो फेल हो गए, तो फिर मैं यहाँ पर तो बाय का ट्रेड नहीं करूंगा। सही है, जी तो सर। कम से कम मैं ये तो ट्रेड कर सकता हूँ ना, 2 रेड 1 ग्रीन नेक्स्ट कैंडल विल बी रेड, जी सर। देन 3 रेड 1 ग्रीन नेक्स्ट कैंडल विल बी रेड। अब यहाँ पर मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिली कि सेलर अपनी सपोर्ट को ब्रेकआउट करने में, इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करने में क्या हो गए? फिर होगा। जी सर। फेल हो गए। तो मुझे कभी भी इस ट्रेड को नहीं करना चाहिए। राइट, करना चाहिए। जी सर। हम ये ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि चाहे विन हो लेकिन हम सेफ साइड ये ट्रेड नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा डबल ट्रिपल ट्रेड लॉस भी हो हो सकता सकता है। है। हो सकता है। इसी तरीके से
3 रेड 1 ग्रीन मैंने ट्रेड किया, मेरा लॉस हो गया, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड को रिकवर किया, वो मेरा विन हो गया। लेकिन इस रेड कैंडल ने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट कर नहीं दिया। किया। नहीं नहीं किया। जोन किया, नहीं। तो फिर 1 रेड 1 ग्रीन 1 रेड, नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी रेड। मैं इस कैंडल को ट्रेड नहीं करूंगा, हालांकि ये डोजी बनी है। ठीक है, जी सर। तो जब तक हमारा ये लो नहीं बनता या फिर फेल हो जाए ब्रेकआउट करने से, तो उसके बाद फौरन ट्रेडिंग को रोक दीजिए। बाकी के ट्रेड करते रहें, आपको ट्रेड मिलते हैं करते रहें, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। देखें कि आप जब ट्रेड करें, 5 ट्रेड करके फिर आप थोड़ा सा स्टॉप करें। 5 ट्रेड करके क्या करें, थोड़ा सा टॉप स्टॉप करें। करते हैं। स्टॉप करके फिर दोबारा मार्केट में थोड़ा सांस ले लें, पानी वगैरह पिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, फिर से मार्केट को रीड करने की कोशिश कीजिए। हर 5 ट्रेड करने के बाद 10 से 15 मिनट का वेट कीजिए या 10 मिनट वेट कीजिए हर 5 ट्रेड करने के बाद। और दिन में आकर आपने 15 ट्रेड भी साइकोलॉजिकल पैटर्न से किए तो आपका टारगेट अचीव हो जाता है। 20 भी कर लिए तो आपका अचीव हो जाएगा। तो हर 5 ट्रेड के बाद आपने वेट करना है, और हर एक वेव के अंदर मोस्टली 5 से 6 ट्रेड कीजिए, ज्यादा ट्रेड नहीं के, क्योंकि अगर साइकोलॉजिकल पैटर्न शुरू में बहुत ज्यादा विनिंग रेशो देता है तो फिर एंड में अपना विनिंग रेशो वापस भी ले लेता है। लेकिन अगर आप इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फेल्यूर और इसके ट्रेंड को आप फॉलो करते हो, तो फिर आपको तो और भी ट्रेड मिल सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। ठीक है, सर तो एक ये ही पेयर आपको, पर बस, हाँ, एक ही पेयर पर सर, अगर 5 ट्रेड कर लिए तो फिर इस एक ही पेयर पर रेस्ट करना है, उसके बाद हाँ उसी एक ही पेयर पर पेयर के करना है। ऊपर एक नहीं, फिर उसके बाद अगर देखो कंडीशन हो तो फिर करना, जबरदस्ती तो नहीं है ना, फिर और भी पेयर है जिसपे कंडीशन हो, जिसपे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हो। ठीक है, सही ऐसे। है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट करूं तो यहाँ पर एक रीजन बनता है ना कि रेजिस्टेंस लेवल को बायर ब्रेकआउट करने में फेल हो गए, इस वजह से मुझे कहा किसके साथ जाना चाहिए, सेलर के साथ जाना चाहिए, राइट। तो यहाँ से मेरे ट्रेड यहाँ से स्टार्ट होते हैं इस तरीके से। जहां पर ये फेल हो जाएंगे वहां पर हम उनको स्टॉप कर देंगे। जैसे कि आप देखो, इस सेलर ने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करने में फेल हो गया। अगर मैं 2 रेड के बाद 1 ग्रीन पे ट्रेड, और 2 रेड 1 ग्रीन के बाद ट्रेड करूं, ये मेरा लॉस हो गया। जी सर। तो अब अगर हम इसको इग्नोर करेंगे तो ये हमारा लॉस नहीं होगा डेफिनेटली। ऐसे ही हमें हमें सारे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करना है कि कब कौन फेल होता है और कब क्या। इस तरीके से यहाँ पर देखो कितनी दफा बायर्स ने ट्राई किया इस लेवल को ब्रेकआउट करने में, फाइनली फेल होते हैं। फिर सेलर के ट्रेड आसानी से आपको बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, 5 से 6 ट्रेड एक साथ मिल जाते हैं। तो आप उनको फॉलो कीजिए। कोशिश करें कि एक पार्टी आपको फेल्यूर दिखाए तो अगली पार्टी को फॉलो करना है, और ट्रेंड भी उसके फेवर में होना चाहिए। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं। सर वीक कंट्रोल का भी हम इसका बना सकते हैं सब फिल्टर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, वो देखो, सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सारी चीजें यूज करेंगे। ठीक है, अब ठीक है देखो, सर। यहां से अगर हम ले लें इस सेटअप को, या फिर यहां से भी भले ले लें या यहां से ले लें, यहां से भी हम इसको लें, तो यहां से प्राइस ऊपर हाई किया, फिर नीचे आई, यहां पर ट्राई किया, फेल हुआ, तो कंफर्म हो गया ना कि एक पार्टी फेल हो चुकी है। ठीक है, ये कंफर्म होने के बाद 2 रेड 1 ग्रीन विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ, ये विन हुआ। अब हमें ये पता चल रहा है था कि यहाँ पर देखो कि यार ये ट्राई करना कि इनको ब्रेकआउट करने की कोशिश करेंगे, नहीं किया, इसका मतलब कि ये अब रेडी नहीं है, ये अब रेडी नहीं। नहीं है, क्योंकि लो बनाना चाहिए ना इनको। ये लो बनाता, ऐसा लो बनाता जाएगा, आपके ट्रेड विन होते जाएंगे। जिस वक्त ये लो बनाना छोड़ देंगे या फेल्यूर दिखाएंगे, उस वक्त से फिर आपका ट्रेड करना नुकसान होगा। अब देखो, फिर अगर आपने रेड ग्रीन रेड, चलो ग्रीन रेड ग्रीन यहाँ पर लॉस कर दिया, चलो फिर यहाँ पर आपने विन किया, फिर इस तरीके से यहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा ऐसे। फिर यहाँ पर लगातार 3 4 ट्रेड है, ये आपको नहीं विन करने देगा। आपने यहाँ पर स्टॉप कर देना, क्योंकि स्टॉप का तो आपको पता चल गया ना कि यहाँ पर लो बनाने के बाद सेलर ने क्या किया, स्टॉप किया। स्टॉप। तो आप यहाँ से स्टॉप कर दें। 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड, 4 ट्रेड अगर आपको 10 मिनट में मिल जाए विन, तो स्टॉप करना चाहिए, थोड़ा सा सबर करना चाहिए। फिर मार्केट जब तक इस लो को ब्रेकआउट नहीं करती, फिर आप नहीं देखें कि किस तरीके से मुझे यूज करना है, और कंडीशन को भी देखें। यहां से अगर आप देखें तो यहाँ पर तो चार्ट को पीछे कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर देखें कि ये जो हाईएस्ट हाई पॉइंट है, ठीक है, इस हाईएस्ट हाई पॉइंट के अंदर ये सेलर्स आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है,
इससे पहले बायर ऊपर की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आप यहाँ से लगातार ट्रेड करते हैं तो आपके तकरीबन ट्रेड मोस्टली बायर के विन हो जाते हैं और रिकवरी ट्रेड होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल 3 ग्रीन 1 रेड ये आपका नहीं चलता तो आपका नेक्स्ट ट्रेड रिकवरी हो जाता है। ये डायरेक्ट विन होता है, ये डायरेक्ट विन होता है, ये डायरेक्ट विन होता है और यहाँ पर आपका ये लॉस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर लॉस हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर स्टॉप करना है। यहाँ से ये ट्रेड विन होता है, ये ट्रेड विन होता है, साथ में ये ट्रेड विन होता है, ये लॉस हो गए। मोस्टली क्या होगा कि जब आपका ट्रेड आप करेंगे, आपका एक लॉस हुआ तो आपने दूसरा ट्रेड रिकवरी का करना है। अगर इस दौरान आपका रिकवर हो गया तो ठीक है, अगर आपका पहला ट्रेड भी लॉस हो जाए और दूसरा ट्रेड भी लॉस हो जाए इस कंडीशन के हिसाब से, तो ये निशानी है कि आपने इस लॉस को बुक करना है। आपने क्या करना है? स्टॉप। स्टॉप। क्योंकि आपने $1 का ट्रेड किया, फिर आपने $2 का ट्रेड किया, टोटल $3 को रिकवर करना इजी है, इजी है। फिर दोबारा आपको ट्रेड मिलेंगे तो आप वो रिकवर कर लेंगे, हो जाएगा। इजी। जैसे फिर यहाँ पर ट्रेड करेंगे, यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर ट्रेड करेंगे, यहाँ पर ट्रेड करेंगे, तो ये हमारा रिकवर हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। लेकिन 2 ट्रेड जब आपके लॉस हो जाएंगे तो आप स्टॉप करेंगे। मोस्टली तो आपके पास कंडीशन होगी कि बायर जो है ना फेल्यूर दिखाएंगे तो आप ऑटोमेटिकली स्टॉप करके दिखाएंगे। लेकिन कभी कभार इस तरीके से भी कंडीशन हो सकती है कि फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। फेक ब्रेकआउट के बाद मार्केट वापस नीचे की तरफ आती है, उस वक्त अगर कंडीशन का पता ना भी चले तो 2 ट्रेड पे आपने स्टॉप करना है। ये चीज आपने समझनी है। यहां पर भी देखें, ये एक कंडीशन बनेगी कभी कभार ऐसी। अब इस कंडीशन के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये पॉइंट बहुत समझने की बात है। जैसे कि हम कंसोलिडेशन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, हम इस कंसोलिडेशन मार्केट के अंदर भी ट्रेड, ठीक है, कर सकते हैं। सोचें, यहां पर ये सेटअप बना, हमने ये ट्रेड किया विन हो गया, ये ट्रेड किया विन हो गया, ये ट्रेड किया विन हो गया। अब ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने में कौन फेल हो गया? बायस। बायर्स। तो नीचे सपोर्ट को ब्रेकआउट करने में एक दफा सेलर फेल हुआ था, दूसरी दफा तो फेल नहीं हुआ ना। यस सर। हाँ सर। अब यहां पर एक्सपेक्ट करूं कि यहां पर बाय क्यों नहीं आ रहा, तो वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। ये तब तक चलता रहेगा, ना ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगी ना नीचे सपोर्ट ब्रेकआउट होगी, तब तक ये रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन चलता रहेगा। लेकिन जिस टाइम पे किसी भी तरफ से ब्रेकआउट हो जाएगा तो उस ब्रेकआउट के बाद की कैंडल को ट्रेड नहीं करेंगे। बायर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे, सेलर की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा तो उसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं नहीं इसी करेंगे। तरीके से यहां पर देखें, ये आपका रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ये ट्रेड विन होता है, ये ट्रेड विन होता है, ये ट्रेड विन होता है। ये फाइनली ये ट्रेड लॉस होने के बाद ये जब ट्रेड मार्केट में नीचे ब्रेकआउट करता है तो स्टॉप कर लेंगे, उस वक्त आपका स्टॉप हो जाएगा। लेकिन इतनी टाइनी कैंडल्स में तो वैसे ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है मैंने, तो ये चीज आपने समझनी है। अब जैसे प्राइस नीचे की तरफ आई, ठीक है, ये सारे साइकोलॉजिकल पैटर्न्स के ट्रेड रिकवरेबल थे। ये रिकवरेबल था, मार्केट में विन हो गया, ये भी विन हो गया। अब आप खुद सोचो, क्या सेलर्स ने इस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया? नो सर। नहीं सर। तो इसका मतलब है कि सेलर का ट्रेड अब हमने नहीं लेना। करना, और बायर ने ट्रेड बना लिया तो हम बने बायर का ट्रेड किया, ये विन हो गया, ये लॉस हो गया, ये विन हो गया, ये लॉस हो के ये विन हो गया, ये विन हो गया, ये विन हो गया, और ये लॉस हो के ये विन हो गया। क्योंकि ये हम इसलिए ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ब्रेकआउट किया है, राइट, और मार्केट ऊपर की तरफ जी जा सर। रही है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि यहाँ से भी आपको ट्रेड मिलता है, एक ये ट्रेड एक मिलता है, एक ये ट्रेड मिलता है, एक ये ट्रेड मिलता है। फिर आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो गया, फिर फाइनल आपने यहाँ पर। ओवरऑल सिर्फ इस कंडीशन के अंदर भी हम देखते हैं तो हमें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्रेड आपको रिकवरी वाले मिल गए। तो बहुत जी ट्रेड सर। है इसके अंदर, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। इसके अंदर लॉजिक के साथ इसको आपने ट्रेड करना, ट्रेड करना है सर। ठीक है। सर। और शुरू में हो सकता है कि अगर आपका विनिंग रेशो अच्छा ना आए तो समझो कि अभी तक आप इस पे लर्निंग कर रहे हो, और जैसे आपकी एक्सपीरियंस इसके अंदर बढ़ता जाएगा और फौरन आपका ये रिजल्ट अच्छा आना शुरू हो जाएगा। बस इसका जो फिल्टर है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है, जी सर, और वही बायर पूछ का रहा था। फेल्यूर और सेलर का फेल्यूर। जी पूछिए। और सर इसमें रिकवरी ट्रेड्स भी नहीं ले सर, सकते वही हैं हम, पूछ ठीक रहा है। था कि एसएनआर फिल्टर है क्या बस इसका? बिल्कुल, गैप अप गैप डाउन। एसएनआर जी सर। और ट्रेंड तो ऑलरेडी हमने फिल्टर कर दिया था। हाँ,
जी वो तो हाँ कोई issue हाँ। एसिनरी फिल्टर। एसएनआर फिल्टर है और इसका कोई भी फिल्टर नहीं है। हाँ, आगे चल के जब वॉल्यूम सीखेंगे तो वॉल्यूम के साथ, लेकिन वो फिर इतना हाँ लेंदी हो जाएगा कि आप परेशान हो जाओ कि आप वॉल्यूम देखो, कैंडल देखो, साइज देखो, एसएनआर देखो, ट्रेंड देखो, सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ठीक है ना? जी तो सर। ये सबसे आसान है। फेल्यूर एसएनआर, फेल्यूर ऑफ बायर एंड सेलर ऑन एसएनआर, इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखो। हर स्ट्रेटजी का फिल्टर है इसके अंदर। ठीक है? जी सर। सर एक क्वेश्चन था जी पूछिए। सर, बेकीजी थोड़ा फर्स्ट पैटर्न और जो सेकंड पैटर्न है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रदर, थोड़ा सा आप तेज बोलें या फिर माइक को सही करें। सर मैं बोल रहा था थोड़ा सा पीछे कीजिए सर। फर्स्ट ट्रेन और सेकंड वाला जो है, एक रेड टू ग्रीन, द नेक्स्ट आपके नहीं आ रही आवाज, सर। अब टाइम वेस्ट हो रहा है, आवाज सही नहीं आ रही। सर ये कंपाउंडिंग के लिए बेस्ट है ना सर। क्या करें? ये साइकोलॉजी पैटर्न जो हाँ। है ये कंपाउंडिंग के लिए बेस्ट है ना सर। मैंने नहीं कंपाउंडिंग नहीं, जब ट्रेड कंपाउंडिंग नहीं करते करना हैं बेटा ब्रदर, अभी कंपाउंडिंग का कोई भी जो है ना, नहीं नहीं, अभी नहीं नहीं है। बोल रहा हूँ हाँ जब हाँ हम लोग सीख जाएंगे तब कर हाँ, सकते तब कीजिएगा। अभी कंपाउंडिंग में किसी को भी वो नहीं कहता। जब मनी मैनेजमेंट सिखाऊंगा और जब मनी हैं। मैनेजमेंट के हाँ मैं सर हाँ टर्म्स एंड कंडीशन बताऊंगा, सर हाँ फिर आप लोगों की मर्जी है। फिर आप लोग जो है ना, कंपाउंडिंग करो, मार्टिंगेल करो, वो वाली मनी मैनेजमेंट यूज करो, या फिर सारा अमाउंट एक ही ट्रेड में लगा लो, वो आपकी बाद में मर्जी है। ठीक है? पहले मैं जब सिखाऊं। सर मैंने क्वार्टेक्स पर चेक किया है, ये बहुत अच्छी तरह से काम करती है। जी, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न उसमें ओटीसी मार्केट में भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। ठीक है? जी बस सर। सर सिर्फ इनको ट्रेड करना आना चाहिए। इतना सिंपल है यार। आप लोग ये 4 फार्मूला है, बस याद करना है मार्केट के। 4 जो है ना, तो बाय के इसलिए फार्मूले 4 और ब्राजील ने सेल के। लोग लीडर बोर्ड पे टॉप पर रहते हैं हमेशा शायद। हाँ, तो सर वो आवाज आ रही इसी के है? ऊपर। हम्म। सर आवाज आ किसकी आवाज? रही है मेरी? किसकी आवाज? अभी जिसका माइक विपिन बोल रहा हूँ सर। क्वेश्चन हाँ पूछिए, आपकी आवाज सही नहीं थी ना, इसलिए मैं आपका सवाल नहीं लिया। पूछिए जल्दी। सर, जो फर्स्ट और सेकंड वाला सर वो है पैटर्न, हम्म। एक रेड, दो ग्रीन और एक रेड सर, और दूसरा है सर दो रेड एक ग्रीन। तो सर इसमें दो ग्रीन है, तो फर्स्ट वाला जो सेकंड वाला है एक ग्रीन है, तो उसमें दूसरे ग्रीन का इंतजार करना है क्या सर? फर्स्ट और सेकंड देखिएगा सर। आपने अभी तक समझा ही नहीं फिर पैटर्न्स को नहीं तो। समझ में हाँ, आपने तो फिर पैटर्न्स को सर, समझा ही जैसे नहीं। दो ग्रीन है। भाई इंतजार कैसे करना है? हाँ, क्या है यहाँ पर बताइए। ये देखो, जी सर, ये अलग वाला पैटर्न है है। जी। देखो ये अलग पैटर्न है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक रेड बने, उसके बाद 2 ग्रीन बने। ठीक है? जी सर। और 2 रेड बने, एक ग्रीन बने। तो अब यहाँ पर लॉजिक की बात है ना भाई। देखो, ये रेड मैंने लगाई है तो इसका मतलब है रेड कैंडल एक है। अच्छा। यहाँ पर मैंने 2 रेड लगाई है तो इसका मतलब कि रेड कैंडल कितनी है? दो 2 है। और एक रेड कैंडल है तो इसका मतलब इससे पहले कौन सी कैंडल है? ग्रीन होगी। ओके सर, ओके। डेफिनेटली। सर इसमें एंट्री कैंडल है, वो गैप अप गैप डाउन ओपन हो जाए तो? बस फिर इग्नोर कर दीजिए। ठीक है? फिर आप इग्नोर कर दीजिए, फिर मतलब आपका पैटर्न काम नहीं करेगा। 1 2 3। या फिर ये कंडीशन जो है ना, इसमें 4 रेड भी हो सकती हैं, 5 रेड भी हो सकती हैं, 6 रेड भी। ये मोमेंटम टाइप रेड है। ठीक है? ये सबसे अच्छा, ये जो है ना, ये ओटीसी में सबसे ज्यादा काम करता है, ये वाला पैटर्न। ये जो फार्मूला नंबर 4 है ना, जी सर, जी सर। ये सबसे ज्यादा काम करता है। और ये भी बहुत अच्छा काम करता है। ओवरऑल ये 4 तो मैंने बचाए हैं 50 पैटर्न में से। तो ये काम करते हैं सब, इसी वजह से मैंने यहाँ पर रखे हैं। ठीक है? सर आपकी सारी एजुकेशन कोटक्स की ओटीसी में बहुत अच्छा काम कर। हाँ, वो आईक्यू ऑप्शन का जो ओटीसी मार्केट है उसमें कैंडलस्टिक की जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होती है, उस पे जब आप ट्रेड करते हो तो आपका ट्रेड ऊपर या नीचे लग जाता है, जिसकी वजह से आपके ट्रेड लॉस हो जाते हैं। तो अगर कोई भी आईक्यू ऑप्शन को ट्रेड करता है तो उसमें मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा एक ट्रेंड लाइन में 5 मिनट वाली स्ट्रेटजी और एक सप्लाई एंड डिमांड की 5 मिनट वाली स्ट्रेटजी, ज्यादा से ज्यादा उसको यूज कीजिएगा आईक्यू ऑप्शन की ओटीसी मार्केट में। मतलब आईक्यू ऑप्शन की ओटीसी मार्केट में एक कैंडल के एक्सपायरी वाले ट्रेड कोशिश करें कि ना करें, उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। कम सर से कम आपका जो 5 मिनट पासिंग एक्सपायरी। का जो स्ट्रेटजी है ना सर,
5 मिनट कौन सी ब्रदर? जो आपने ट्रेन लाइन में जो 5 मिनट का ट्रेड बताया था ना, उसमें मैंने ट्राई करके सिर्फ आपका 32 पेज का जो क्लास है ना, उसे सही है। वीडियो देख के मैं एक टूर्नामेंट में थर्ड आया था। ओके फिर भाई, मुझे बहुत सारे लोगों ने 100 पैसा कमाया है और बहुत सारे मिला लोगों था। ने पैसा लॉस भी किया है। लॉस उसने किया है जिसने रूल्स को फॉलो नहीं किया और उसके बाद उसने लॉस किया, फिर बाद में आके मेरे ऊपर ब्लेम लगा के कह रहा है कि मैं ट्रेडिंग क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि आपकी वजह से मेरा पैसा लॉस हो गया। देखो, मेरी वजह से किसी का भी पैसा लॉस नहीं होता। मैं एक टीचर हूँ नहीं सर, और मैं आप लोगों को टीचिंग करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जिसके लिए आप आए हो। अब इस तरीके से इतना अगर बुरा एक भी नहीं सर, कितना अगर चीट किया था। अब ऐसा करें कि अगर आप लोग जिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ के आए और पढ़ने के बाद अगर आपको उसके हिसाब से जॉब नहीं मिली, क्या उस इदारे के ऊपर, इस यूनिवर्सिटी या जो डिग्री आपने हासिल किया उसके ऊपर ब्लेम लगाएंगे कि इसकी वजह नो से इन्होंने सर। मेरे नहीं साथ सर, स्कैम किया है तभी मुझे नौकरी नहीं मिली? हाँ, नहीं सर। तो देखो नहीं हर सर। एक चीज लॉजिकल है, समझें। सर आपका जो वीडियो है ना, मैं इतना अच्छे से देखा, फिर मैं पूरा दिन बैठ के टाइम लेके लेके ट्रेड लिया। मैं 40,100 यहाँ से 40,000 बनाया था, इतना बनाया था। फिर मुझे थर्ड है, फिर मैं 100 रुपये भी मिला। ओके चलो, अभी 100 एक रुपया नहीं, 100 डॉलर। ये टॉपिक क्लियर करते हैं। अभी इसके एग्जांपल कल पढ़ेंगे, टॉपिक अब आज क्लियर करेंगे। जैसे सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड। हमने सप्लाई एंड डिमांड के अंदर जैसे ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी पढ़ी थी, एज इट ये वही स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। उस स्ट्रेटजी के अंदर हमें सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर चाहिए था? क्या चाहिए था? स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर। यहां पर भी वही स्ट्रक्चर जिगजैग वाला चाहिए। जैसे ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि हमारे पास एक हाई होना चाहिए और उसके बाद एक लो बने और उसके बाद फिर एक लोअर हाई बने और साथ में एक लोअर लो बने। लो। ये डाउन ट्रेंड को शो करता है कि हम डाउन ट्रेंड के अंदर हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना। स्ट्रक्चर बनने के बाद लोअर हाई पॉइंट पे आपको एक बियरिश का पैटर्न मिलेगा, जैसे कि बियरिश सिंगल फिंग, डार्क क्लाउड कवर, इनसाइड बार, और यहाँ पर आपको मिलेगा शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, इवनिंग स्टार। कोई भी यहाँ पर पैटर्न मिल सकता है। सारे पैटर्न मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे उस पर जोन बनेगी। आपने जोन बनी यहाँ पर स्ट्रक्चर के बाद आपने क्या किया? नंबर 2 पे ड्रॉ ड्रॉ जोन, और जिसके अंदर हम सप्लाई या फिर डिमांड या फिर ऑर्डर ब्लॉक को बना रहे होंगे। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बना रहे होंगे इस जगह पे, ये जैसे मैंने बनाया। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 3 पे आपने वेट करना है फॉर रीटेस्ट। रीटेस्ट के लिए आपने वेट करना है। रीटेस्ट का मतलब क्या होगा? रीटेस्ट इन द जोन। यहां से जो लोअर लो बनाए, अब यहां से बायर आएगा और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाए। ये रिटेस्ट करने के लिए इस जोन के अंदर आएगा। हो सकता है, देखिए कि अब क्या क्या कंडीशन आ सकती है। याद रखो कि इसके साथ कौन कौन सी और स्ट्रेटजीज को रिलेटेड ट्रेड कर सकते हो। अगर जोन के अंदर कैंडलस्टिक नहीं आती तो यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बनेगा। ये भी आपको एक ट्रेड मिल सकता है, राइट। और अगर यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ना मिला तो आप याद रखिए कि यहाँ पर एक ये भी स्ट्रेटजी आपको साथ में मिल सकती है। वो कौन सी है? ये एक ट्रेंड लाइन बनी और हो सकता है कि ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करे और यहां से मार्केट नीचे की तरफ गिरे। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी हो जाएगी, ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी हो जाएगी। और अगर इन दोनों लेवल्स को प्राइस ब्रेकआउट करती है, इन दोनों लेवल्स को प्राइस ब्रेकआउट। ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ पर फिर प्राइस आएगी इसी लेवल को सपोर्ट करने के और टेस्ट करने के लिए, और ये टेस्ट इसी जोन के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको टेस्ट मिलेगा। मोस्टली कोशिश कीजिएगा कि देखिए कि जोन के अंदर हो, जोन से बाहर ना चला जाए। ऐसे जोन के अंदर अंदर हो, कहीं पर भी हो भले। फिर ये आपका टेस्ट हो गया। इसको बोलते हैं रीटेस्ट ऑफ लेवल, रीटेस्ट ऑफ ऑर्डर ब्लॉक। कभी ये लेवल रीटेस्ट होती है, कभी ट्रेंड लाइन रीटेस्ट होती है, कभी कभार ये जोन जो होती है ये रीटेस्ट होती है। जोन रीटेस्ट होने के बाद स्टिल
हम वेट करेंगे। किस चीज का वेट करेंगे? कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन क्या होती है कि जैसे ट्रेंड लाइन के ऊपर कल हमने कंफर्मेशन पढ़ी थी कि वो क्या था कि पैटर्न बनेगा। क्या बनेगा? जी सर, बेयरिश पैटर्न। पैटर्न। यहां पर भी हम ऐसे ब्लाइंडली इसी को ट्रेड नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि बेयरिश का पैटर्न बने, हम उसको ट्रेड करने वाले हैं। एक तो डाउन ट्रेंड है, दूसरा सप्लाई की ट्रेडिंग है, तीसरा उसके अंदर पैटर्न बनाए, फिर पैटर्न के बाद हम 5 मिनट के लिए यहाँ पर एक्सपायरी का ट्रेड करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा ब्रदर कि ये चीज आप लोग को जो मैं समझा रहा हूं कि ये इसके अंदर अगर ये जून में पैटर्न भी बन जाए, अगर सेलर ऐसे आके ऊपर गए हैं तो वापस नहीं आएंगे। जी सर। इसका मतलब क्या हुआ? सेलर फेल्यूर दिखा के आए हैं। ये आपको पैटर्न दिखेगा लेकिन मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये भी इसका फिल्टर है। ठीक है। अब कैसे? सेल आई, बायर आया, दोबारा सेलर ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, अब ऊपर जा रहा है, तो अब आप बताओ किसको आना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। नहीं नो सर। सर। कोई कभी कभार किसी की लक हुई, अगर किसने ट्रेड किया आ गया तो आ गया, नहीं तो ये पॉइंट आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, नोट नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। फिर हम 5 मिनट के लिए एक्सपायरी का ट्रेड करेंगे ऐसे, और ये हम स्ट्रेटजी हर मार्केट में कर सकते हैं, चाहे आप ओटीसी मार्केट में ट्रेड करें, चाहे आप रियल मार्केट में ट्रेड करें। इसको 5 मिनट एक्सपायरी होगी है। वो जिनका 1 मिनट पे साइकोलॉजी नहीं बैठ रही वो 5 मिनट का ट्रेड करें। ये आपको 1 घंटे में 2 या 3 या 4 ट्रेड मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। जी सर। अब हम जैसे कि यहाँ पर हम बात की कि ये वाला जो पैटर्न बना, इसकी जगह पे कोई और भी बन सकता है, जैसे कि इंगल्फिंग तो ये ऑलरेडी है, तो एक और है कि डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन सकता है, या फिर यहाँ पर आउटसाइड बार का पैटर्न बन सकता है, या फिर एक हैंगिंग मैन का पैटर्न बन सकता है, या फिर एक शूटिंग स्टार का पैटर्न बन सकता है, या एक स्पिनिंग कैंडल का पैटर्न बन सकता है। तो हम सब उसके हिसाब से पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पर। या यहाँ पर एक डोजी कैंडल आ सकती है इसके बाद और इवनिंग स्टार बन जाए। बहुत सारी कंडीशन है, 4 कंडीशन इवनिंग स्टार के लिए है। इट्स एंगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर, आउटसाइड बार, और ये है हमारा हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन के साथ इवनिंग स्टार का बनना, और ये शूटिंग स्टार के साथ इवनिंग स्टार का बन जाना। पूरी बनना सर, अगर एक कैंडल आ जाएगी तो नहीं सर तो। क्या कह रहे हैं? ये जरूरी है इवनिंग स्टार बनना साथ हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार की? तो देखो, अब देखो यहाँ पर कुछ तो बनेगा ना, बेरिश का पैटर्न तो बनेगा ना, यहाँ पर बुलिश का तो पैटर्न नहीं बनेगा ना, बेरिश का ही बनेगा ना। तो सारी कंडीशन है ना। या फिर बुलिश और बियरिश पैटर्न के अलावा कोई पैटर्न और है? बताएं जरा। नहीं, मैं कह रहा कि अगर एक आ जाएगा शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन, उसके बाद हम 5 मिनट की लगा सकते हैं ना? आप इसके बाद कैसे पैटर्न, ऐसे इसके बाद कैसे ट्रेड लगाओगे? हाँ, ये तो आप जून बना रहे हो ना, जून के बाद प्राइस नीचे आएगी, फिर रिटेस्ट करेगी, हाँ उसके बाद सही अब सही ट्रेड होगा ना। सही सही हाँ, सही सर, बस वो तो मस्त। आप थोड़ा सा और हो गए जल्दी में। हाँ, ये आप थोड़ा आप सा। आप समझ बैठे कि मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी नहीं कर रहा, मैं इसकी कर रहा हूँ, लोअर हाई के ऊपर जो है ना उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे आपने जोन बनानी है। ठीक हो गया? ये ऐसे तो जोन वीक बनाएंगे। टू वीक पूरा लेना है ना जोन? हाँ, वीक टू वीक लेना है, क्योंकि वहां से तो असल में सप्लाई शुरू हुई है, इस वजह से जी वीक टू सर। वीक लेना है। ये स्ट्रेटजी मुझे बहुत बेस्ट लगती है। इसके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कल की क्लास में करेंगे। और ये ट्रेंड लाइन और सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रेटजी दोनों साथ में ट्रेड की जाती है, क्योंकि या तो ट्रेंड लाइन का ट्रेड मिलेगा, या तो सप्लाई एंड डिमांड का ट्रेड मिलेगा, और या तो सर फिर इसको ऑर्डर सपोर्ट ब्लॉक भी पिकअप। बोल सकते हैं ना? हाँ, वो तो लिख लिया है ना, ऑटो ब्लॉक। जी सर, जी सर। ठीक है, जी तो आज की क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं, फिर अगली क्लास में हम मजीद आगे चलेंगे। अच्छा, ठीक है, जी सर। थैंक जी यू। सर, थैंक अस्सलाम यू सर। वालेकुम। थैंक यू। अलैक्म। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर।